आज ये इतना बड़ा आदमी हो गया है जो बोल रहा है मैं गरीबों में जा रहा हूँ, 30,000 35,000 बांट रहा हूँ, यहाँ महीने का साल का 5-7 लाख डोनेट कर चुका हूँ मैं। ये अपने साथियों को पेमेंट नहीं दे पा रहा है, बाहर जा रहा है डोनेट करने पैसा, पब्लिसिटी लेने के लिए। मतलब वही हाल है ना अपने अवधी भाषा में कि घर के देवते ललाएं बहरवासु पूजा मांगे। मतलब घर का आदमी भूखा है, तुम जा रहे हो बाहर डोनेट करने, पब्लिसिटी लेने जा रहे हो वहाँ। ये रात फिर जो है छटपटाएंगे, अपना ये गाना उठा के अपने चैनल पर डालेंगे अगर उनके पास होगा। फिर वो जब अपने चैनल पर डालेंगे तो फिर मैं इधर से स्ट्राइक मारूंगा, क्योंकि ये सब खेल ये दीपक पाल के साथ कर चुके हैं। कहीं मिल जाओगे कटवा देंगे, फेंकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से मेरे लिए धमकी ना आई हो। हम बदनाम, हमर नाम बदनाम, हम हैं यूपी वाले, हमर काम बदनाम, हम बदनाम। लोग मुझे चोर बोल रहे थे और ये बंदा आज तक नहीं बताया कि हाँ गाना एक्चुअली है किसका। मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी मेरे साथ हुई। यही बात इनके गांव में मैं बोला, इनके मैंने सच बोल दिया। इनके इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा है सोशल मीडिया पर वह है संजय यादव कॉमेडियन की। चर्चा इसलिए है क्योंकि वह अमन सिंह से विवाद कर बैठते हैं और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होती है, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। लेकिन अब संजय यादव ने किसके किसके साथ क्या क्या किया है, अब वो खुल करके सच्चाई जो है सामने आ रही है। ऐसे ही एक पीड़ित हैं विजय राज जो है हमारे साथ हैं। आपने एक गाना सुना होगा, हम बदनाम हमार नाम बदनाम, यूपी वाले लौंडा करके ऐसे कुछ गाना है जो सोशल मीडिया पर जो एक पहचान बनाया संजय की भी। और हमारे साथ विजय, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विजय राज, क्या हालचाल है? बढ़िया भैया, नमस्कार सबको। अभी संजय जी का मामला तो आप जानते होंगे, एकदम तूल पकड़ चुका है। अमन सिंह वर्सेस संजय यादव, ठाकुर वर्सेस यादव चल रहा है। तो इस विवाद पर आपका कुछ कहना है? देखिए, उस विवाद पे हमको क्या कहना, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं उस विवाद पे कि जो भी दोषी होंगे कार्रवाई हो, जो दोषी हैं उनके ऊपर सज़ा दी जाए। अगर कोई जातिवाद खेल रहा है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए बिना मतलब का। और अगर कोई गुंडागर्दी किया है, किसी के साथ में मारा पीटा है, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए इस बात के लिए जी। हम जिस स्टूडियो में बैठेंगे ये स्टूडियो दिखा दीजिए, क्योंकि और सामने आप देखेंगे तो एक कच्चा घर भी है। यह कच्चा घर विजय भाई का है। सोचिए, जिसके पास कच्चा घर है और वह स्टूडियो कैसे बनवा सकता है? तो जाहिर सी बात है इनको लोन लेना पड़ा है। और लोन क्यों लेना पड़ा है और किसके कहने पर ये स्टूडियो बनाते हैं? जब ये गाना बनाते हैं संजय यादव के साथ, कॉमेडियन के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इनका कहना है कि संजय यादव हमसे कहते हैं आप ही जो है एक स्टूडियो बना लो कहीं अच्छे से। तो ये जो है अपने घर पर ही सेटअप कर लेते हैं स्टूडियो का, लोन ले लेते हैं। फिर संजय यादव इनसे अलग हो जाते हैं। अब इनके पास मुसीबत आ जाती है कि अब ये लोन कैसे चुकाएंगे। तो इनको जाना पड़ता है मुंबई और गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। रिकॉर्डिंग सब बंद कर देते हैं, जाते हैं मजदूरी करते हैं वहाँ पर। अगर आम भाषा में कहें तो मजदूरी करते हैं, खटते हैं, वो सब काम कर कर के लोन चुकाते हैं। तो कहें तो इनको धोखा मिला है। हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। क्या पूरा मामला है विजय जी? आपका जो है वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बहुत ज़्यादा आप दर्द में हैं, गम में हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं, विजय राज जायसवाल मेरा नाम है और मेरा प्रोफेशनल काम है सिंगिंग। ठीक है। संजय से जो मेरी मुलाकात हुई वो हुई 1 साल 2 साल पहले एक गाने के जरिए। कौन सा गाना था पहला? वो पहला गाना था ये अमेठी हवई यहाँ राम राम चलत है, अवधी भाषा का गाना था। मैं मुंबई में रह के उस गाने को गाया था। संजय ने गाना सुना, उस गाने का वीडियो इन्होंने बना के अपने चैनल पे डाला। उसके बाद मैं बातचीत किया तो बोले भाई अपने चैनल पे काम करेंगे, आप मुंबई से आइए और हम लोग, आप अच्छा गाना गाते हैं, आप हमको गाना दीजिए, हम आपका गाना करेंगे, जो भी बात होगी आइए सामने बैठ के बातचीत कर लिया जाए। अच्छा, मैं मुंबई से आ गया, तब मैं सिर्फ सिंगिंग कर रहा था, ये स्टूडियो वगैरह मेरे पास नहीं था कुछ। मैं आया, इनको गाने दिए अच्छे अच्छे, बदनाम यूपी सरकार, शेर के जैसे दहाड़ा, महाकाल का भक्त, अमेठी का लड़का। यूपी बदनाम वाला एक लाइन सुना सकते हैं क्या? वो कुछ गाना ऐसा था कि अगली बगली चले बुलेट बीचे माँ काला थार, हमरे हाथ में बाटे सत्ता हमरे बा सरकार, बीच रोड पे खड़ा रहब कई दे बे रोडवा जाम, हम बदनाम
हमर नाम बदनाम, हम हैं यूपी वाले, हमर काम बदनाम, हम बदनाम। ये गाना जब आया मेरा इनके चैनल पे तो बहुत मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर जिसको बोलते हैं, एक ही महीने में मान के चलिए 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अभी 4.5 मिलियन है। ये एक ऐसा गाना था जो संजय को कॉमेडियन से एक्टर के रूप में लेके आया और सबको यही लगने लगा कि इस गाने का सिंगर जो है वो संजय यादव हैं, क्योंकि ना तो मेरी कहीं पे फोटो थी थंबनेल पे, ना ही मैं वीडियो में कहीं हूँ। मेरा ये पूरी लिपसिंग काटी गई थी गाने के लिए, 10 सेकंड का वीडियो इन्होंने डाला था। सारे गाने मैंने रेडी कर लिया, इनसे मैंने कहा भी कि यार भाई मुझे मतलब दिखाइए तो कम से कम पब्लिक जानेगी कि हाँ विजय राज कौन है। यार भाई दिखा रहा हूँ, यार दिखा रहा हूँ, यही सिर्फ इतना ही कहना था। गाने के जरिए मैं इनसे जुड़ा, हमारी बात हुई थी कि आप गाना बनाइए, जो भी गाना आप बनाएंगे जितना भी बजट लगेगा आप लगाएंगे, ठीक है, सारा बजट आप लगाएंगे। जब प्रॉफिट आएगा जो गाने का उसमें 50% आप लेंगे, 50% मैं लूँगा, संजय भाई बोले थे। हमने कहा चलो ठीक है भाई। पहला पेमेंट आया जब कुछ 10-15 हज़ार, जब ये सब बदनामी यूपी कम चला हुआ था, तो उसमें से मुझे इन्होंने 8,000 दिया। दूसरा पेमेंट आया था 16-17 हज़ार, उसमें से मुझे इन्होंने 6,000 दिया। यही 2 पेमेंट इन्होंने मुझे 8 और 6,000 की दिया है। लोगों से झूठ बोलते हैं, कमेंट करवाते हैं, गाली दिलवाते हैं कि संजय यादव ने विजय राज को 1 लाख रुपया दे दिया, उसको अच्छे खासे पैसे देता था, मोटी रकम देता था विजय राज को, तब गाना लेता था। कहीं अगर उनके पास कोई प्रूफ है विजय राज को पैसा दिया है उन्होंने तो दिखा दें हमको, हाँ कि ये स्क्रीनशॉट है, मैंने इतना पैसा तुम्हें दिया है। और मेरे पास प्रूफ है, 30,000 रुपया मैंने इसको उधार दिया था आईफोन बनवाने के लिए, 3 बार में वापस मुझे रिटर्न दिया है। मैं जब आया था इस लाइन में, मेरे पास ये सब स्टूडियो बनाने के लिए जब मैंने पैसा लिया तो यही स्टूडियो के पैसे से 30,000 रुपया मैंने इसको दिया था आईफोन बनवाने के लिए। आज ये इतना बड़ा आदमी हो गया है जो बोल रहा है मैं गरीबों में जा रहा हूँ, 30,000 35,000 बांट रहा हूँ, यहाँ महीने का साल का 5-7 लाख डोनेट कर चुका हूँ मैं। ये अपने साथियों को पेमेंट नहीं दे पा रहा है, बाहर जा रहा है डोनेट करने पैसा, पब्लिसिटी लेने के लिए। मतलब वही हाल है ना अपने अवधी भाषा में कि घर के देवते ललाएं बहरवासु पूजा मांगे। मतलब घर का आदमी भूखा है, तुम जा रहे हो बाहर डोनेट करने, पब्लिसिटी लेने जा रहे हो वहाँ। अगर तुम सबका बराबर ध्यान रख के काम किए होते आज मुझे बोलने की ज़रूरत होती? तुम बोलते हो मैं विजय राज पब्लिसिटी ले रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए। विजय राज कौन है कोई जानता नहीं। तुम रोड से उठा के, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, रोड से उठा के उसको बना दो स्टार, मैं जानूँ तुम बहुत बड़े स्टार हो। जिसके अंदर हुनर है उसको तुम पूछते हो, उसको बुलाते हो अपने पास। जब तुम्हारा काम निकल जाता है, जब तुमको ये लगने लगता है कि ये बंदा लाइमलाइट में आएगा, हाईलाइट होगा, कहीं हमसे ज़्यादा आगे जाएगा, फिर तुम उसको धीरे से लात मार के साइड कर देते हो। कोई एक अकेला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। 10 आदमी उसके लिए काम करते हैं, कैमरामैन, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, सपोर्टर, बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तब जाके वो कोई हिट होता है। आज अकेले अकेले बता रहे हैं अपने दम पे, अपने दम पे कुछ नहीं बने हो भाई। अपने दम पे तुम सारा झूठ और फरेब के दम पे बने हो तुम। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। 5-6 गाना मैंने इनको दिया है। तुम मुझसे छोटी छोटी बात में विवाद किया आपने। जब आपका हमारा विवाद हो गया छोटी छोटी बात के लिए, जो विवाद था चलो हमने खत्म। पहला विवाद किस लिए हुआ? मेरा एक गाना इन्होंने गाया था उठा के चोरी से, समझ लीजिए वो चोरी है। रुतबा सॉन्ग एक गाना था, राम जी हमारे कृपा करिए रुतबा हमरो बन जाए। इन्होंने उसी को उठा के गा दिया। मैंने इनको बोला तू गाना गा दिया ठीक है, कोई बात नहीं है, गाना गा दियो तो तुम एक पोस्ट लगा दो अपनी स्टोरी पे कि भाई विजय राज को कोई गाली गलौज ना दे, विजय राज का ही गाना है, मैंने गाया है, विजय राज ने नहीं चोरी किया है। इन्होंने कहा कि भाई ये तो पब्लिक है, गाली दे रही तो सुनो, गाली क्या है मतलब। मैंने बोला भाई ये तुम्हें अच्छा लगता है, तुम कॉमेडी कर रहे हो, तुमको गाली गुप्ता ये सब सुनना अच्छा लगता है। मैं सिंगर हूँ, मुझे गाली गुप्ता अच्छा नहीं लगता है, ना ही मुझे इस तरीके कोई पब्लिसिटी चाहिए। तुम एक पोस्ट लगा दो। बंदा एक पोस्ट आज तक नहीं लगाया कि हाँ ये गाना विजय राज का है, मैंने गाया है। यही बात इनके गांव में मेरा प्रोग्राम था 9 तारीख को दीपक पाल के यहाँ, जहाँ पे अपने यहाँ के सारे मतलब कलाकार वहाँ गए हुए थे, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर भी गए हुए थे, अपने एरिया के जितने भी हैं स्टूडियो वाले, सारे लोगों के बीच में इन्होंने ये बात मैंने जब बोल दी स्टेज पे कि संजय ने मेरा गाना ऐसे ऐसे करके गाया था, लोग मुझे चोर बोल रहे थे, और ये बंदा आज तक नहीं बताया कि हाँ गाना एक्चुअली है किसका। मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी मेरे साथ हुई। यही बात इनके गांव में मैं बोला, इनके भाई मैंने सच बोल दिया। इनके भाई को ये बात बुरी लगी। इनके भाई आए स्टेज पे आए, मेरे साथ गाली गलौज किए। वहाँ पे कम से कम 10, 15, 20 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में,
वो जानते हैं हाँ विजय राज कौन है। उन लोगों के बीच में आके मुझे गाली दिया इन्होंने पब्लिक प्लेस पे। वो सारे लोग बोल सकते हैं ऑन कैमरा, जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी मैं बुलवा दूंगा हाँ कि विजय राज को इन लोगों ने गाली दिया है। वो सारे लोग बोलेंगे अपने अपने तरफ से वीडियो। मैं ये इन्होंने गाली दिया मुझे, फ़ोन पे बात हुई, मैंने बोला ऐसा तुमने क्यों किया? बोले जाओ अब शिवा गाली दे दिया है, उनका संजय का भाई शिवा, संजय का मैंने संजय को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसने गाली दिया, शिवा गाली दिया। संजय ने क्या कहा, आप गाली दे दिया तो दे दिया, भाई है भाई के साथ में खड़ा रहूँगा। मतलब तुम ये भी बोल सकते थे भाई कि हाँ भाई विजय भाई चलो गुस्से में निकल गई गाली, छोड़ो बात को ख़त्म करो, वहीं बात ख़त्म हो जाती। लेकिन इनको बात ख़त्म नहीं करना है, इनको ये मतलब एक हम आ गया कि तुम हो कौन, क्या कर लोगे तुम। हाँ सही बात है, पाप का घड़ा भरता है ना जब आदमी ऐसे करते जाता है गलती। आज इतना सारा मैटर हुआ है, उस बात के लिए मुझे दुख है कि तुमको मारे गए पीटे गए, वो मुझे बहुत दुख है कलाकार होने के नाते। लेकिन कहीं ना कहीं तुमने गलती किया है। जब दो लोगों का आपसी झगड़ा था तुम वहाँ क्यों गए भाई? तुमको जाने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पे? तुम कलाकार हो, कलाकारी करो, तुम नेता बनने जा रहे हो वहाँ पे। दो लोगों का झगड़ा थे, तुम्हारे पास इतना ही दिमाग था तो जब झगड़ा हुई तुमको बताया किसी ने कि हाँ झगड़ा हुई, तो तुमसे बोलते भाई चलो FIR करवाता हूँ तुम्हारा उसके नाम पे। क्यों गए वहाँ पे? ये कोर्ट हैं, कचहरी हैं, क्या है ये? या अमन सिंह अगर वहाँ आए बीच में, अमन सिंह भी अगर बीच में आए तो अमन सिंह की भी गलती है, क्यों आए वो बीच में? उनको भी पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए था। मेरे साथ वहाँ मारामारी हुई, मैंने तो 10 लोगों को नहीं भेजा, लेके गया संजय के पास कि भाई मेरे संजय ने मेरे साथ गाली गलौज किया, चलिए वहाँ पे। मैं आया, इनसे बातचीत की, बातचीत से जब ये नहीं माने मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला उठा के। वीडियो डाले थे मैंने यही वीडियो डाला था, अभी भी पड़ा हुआ है कि कल रात जो है स्टेज प्रोग्राम पे मेरे साथ संजय के भाई शिवा यादव ने गाली गलौज किया है। वो वीडियो जब मैंने डाला उसके बाद फिर इनका असली खेल जो है उसके बाद चालू हुआ मेरे साथ। हुआ उसके बाद सैकड़ों लोगों का मैं स्क्रीनशॉट रखा हुआ हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी कभी मैं दिखाऊंगा सबको। गाली एक तरफ से, चारों तरफ से गाली, साले तुमको गाना गाना है कहीं मिल जाओगे, कटवा देंगे, फेंकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से मेरे लिए धमकी ना आई हो। अच्छे खासे लोग, सब लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिना जाने बात को, सिर्फ एक अंधभक्ति में। क्या अंधभक्ति क्या है इसमें? अंधभक्ति यही है ना कि उसका सोशल साइड मजबूत है, वो सुपरस्टार हो गया है। अब ये लोग उसके फेवर में बोलेंगे तो ये लोग भी सुपरस्टार बनेंगे। भाई तुम लोग यार सच्चाई से आँख कैसे मूंद सकते हो किसी के लिए? दुनिया जानती है कि विजय राज ने गाना दिया है और उस बात को मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? अगर मेरी रॉयल्टी हटा रहा है बंदा एक एक करके, मेरा नाम हर जगह से हटा रहा है, डैशबोर्ड से, इंस्टा से, यूट्यूब से, मेरे गानों को डिलीट कर रहा है और मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ। मतलब बात के लिए आपको गाली दिया गया, इसी बात के लिए धमकी दिया गया। बिल्कुल धमकी। जीमेल पे मुझे धमकी आई है। क्या धमकी में क्या क्या? मैसेज को मैं जब इग्नोर करने लगा तो मुझे जीमेल पर धमकी आई है। क्या क्या आया? कि ज़्यादा दिन तुम बच नहीं पाओगे, सबसे मेन टारगेट पे तुम ही हो, संजय भाई को आने दो छूट के, सबसे पहले तुमको ही उठाएंगे। मैंने सारा स्क्रीनशॉट बाकायदा लेके, जितने लोगों ने मुझे गाली दिया है, कहाँ छूट के आएंगे पता नहीं कहाँ गए हैं, बंद हैं, कहाँ हैं, क्या है, कैसा है उनका मामला। इस समय ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ और सिर्फ वही रहेंगे, बाकी दुनिया में कोई ना कलाकार रहेगा ना सच बोलने वाला रहेगा। अभी हाल में आपको धमकियां मिल रही हैं? अभी हाल में धमकी मिली है भाई, 2-4 दिन पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। क्या क्या मिली धमकियां? लोगों को ये लगा कि विजय राज जो है संजय का विरोध कर रहा था, पहले से गाने के लिए विरोध कर रहा है, संजय भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है संजय भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, संजय भाई बहुत अच्छे हैं। मतलब बंदा नहीं बोल रहा है इसका मतलब बहुत अच्छा है। और वो बंदा क्यों नहीं बोल रहा है मुझे पता है अच्छे से। उनको पहली बात तो ये लगता है कि मैं विजय राज का नाम अगर लूँगा तो विजय राज फेमस हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई सच है नहीं बोलने के लिए, झूठ के अलावा और कुछ बोलेंगे नहीं, जब भी आएंगे झूठ ही बोलेंगे। और दूसरी आईडी से वो खुद जाके मैसेज करता है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसके टीम वाले आदमी मुझे खुद बताते हैं कि विजय भाई ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये खुद संजय ही कमेंट करते हैं दूसरा आईडी लेके, तुम किसी दूसरे से दुश्मनी मत कर लेना जाके, किसी दूसरे आदमी को गाली गुप्ता मत करना जाके। मैं बोला भाई मुझे गाली देना ही नहीं है किसी को, जो भी मुझे जो बोल रहा है मुझे सिर्फ रखना है। अच्छा, जब आप मुंबई से आते हैं तो इनके साथ काम शुरू करते हैं, तो आप बता रहे हैं ये स्टूडियो के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर भी डाला है स्टूडियो खोलने के लिए, क्या कहानी उसकी? स्टूडियो के लिए बोला विजय भाई कब तक दूसरे यहाँ गाएंगे, यहाँ दूसरे के यहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता है, हम लोग लड़के कौन सा गाना वायरल हुआ था उसके बाद बातचीत? बदनाम यूपी वायरल हुआ था हमारा। अच्छा। ये बदनाम यूपी वायरल हुआ था, उसके बाद फिर मेरा एक ही सॉन्ग आया उनके साथ में, यूपी सरकार। अच्छा। ये गाना वायरल होने के बाद सिर्फ एक ही सॉन्ग आया, यूपी सरकार। उसके बाद फिर उन्होंने अपना शुरू कर दिया कि विजय भाई तुम यार कुछ बताओ, मैं गाऊँ यार, मेरा भी गाने का दिल करता है, ये करता है, तुम बताओगे तो हो जाएगा।
अच्छा मैं करते करते उसको 2 4 5 6 7 8 9 गाना मैंने उसको गवाया टोटल। उन्हीं 9 गानों में ये स्टूडियो भी बना है। जब गाने लगा तो चिल्लाता था बहुत ज़ोर ज़ोर से स्टूडियो में, तो वहाँ प्रॉब्लम होती थी। तो बोला भाई ऐसा करो स्टूडियो कहीं अलग बनाते हैं। तो हमने कहा यार तू कुछ पैसा वैसा जुगाड़ कर, बना लेते हैं स्टूडियो में, 10 20 50 इधर उधर से कर लूँगा, 10 20 50 तू कर तो मैं बनवाऊँगा। बोला ठीक है मैं 50,000 दूंगा। बोला उसने मैं 50 दूंगा। अब मैं मेरे पास जो 50,000 थे मैं उन 50,000 को इन्वेस्ट कर दिया। अब फिर बोला यार भाई पैसा नहीं है मेरे पास, यार पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब मेरे जो 50,000 थे वो इन्वेस्ट करा दिया आधे सामान में। अब बोला है पैसा नहीं है, मतलब ना इधर में ना उधर में। फिर मैं 1 लाख रुपया लोन लिया इसको बनाने के लिए। ये उसको मालूम है कि लोन लिया हूँ। 1 लाख मैंने लोन लिया, ये स्टूडियो कंप्लीट हुआ। उसी 1 लाख लोन से मैंने इसको 30,000 जो है एडवांस दिया था वो बनाने के लिए, आईफोन बनवाने के लिए। स्टूडियो बन के रेडी हो गया। पहले बड़ी बड़ी बातें भाई, दोनों भाई तुम गाना और तुम अपना हर गाना वायरल होगा, मुश्किल से 2 से 4 महीने में सारा पैसा भर देंगे, ये हो गया वो हो गया। मतलब डींग मारते मारते वो ख्याली पुलाव पका रहा था खाली मेरे दिमाग में। और मुझे भी मालूम है कि हाँ मैं गा रहा हूँ, वायरल होगा ही होगा, 100% होगा वायरल, चलेगा भी गाना चलेगा तो इनकम भी होगी। इनकम होगी तो जितना लगाया हो उतना मैं भर दूंगा, उसके ऊपर मुझे भरोसा था। लेकिन वही 14,000 रुपया उसने आज तक दिया है मुझे। उतना तो 6 गाने का बजट भी नहीं जितना उन्हें 14,000 दिया है मुझे। 6 गाने का अगर मिनिमम बजट जोड़ा जाए तो कम से कम 50,000 रुपया होता है जो मैंने लगाया है उसके पीछे। वो भी रिटर्न नहीं आया, मेरा बजट ही नहीं आया। मुनाफे की तो बात ही छोड़ो। सारा गाना मिला के जो डिलीट पिलीट कर दिया, सारा गाना मिला के कम से कम 8 से 9 मिलियन व्यूज़ गया है सारे गानों का। फेसबुक पे भी उतना ही गया है, यूट्यूब पे उतना ही गया है, इंस्टाग्राम OTT प्लेटफार्म पे भी उतना गया है। तीनों जगह का पैसा कितना होता है, आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, आप लोगों को पता होगा अच्छे से। 14,000 रुपया दिया है भाई साहब ने मुझे। इन सब बातों को कोई बोलना नहीं चाहता था कि चलो ठीक है भाई तू जा यार अपना काम कर भाईचारे में। वो अलग भी कुछ ऐसा इस तरीके से होता है आपसे कि आप विरोध भी नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे तरीके से अलग होगा आपसे जब दूर होगा ना, मतलब इतनी बुरी तरीके से नहीं अलग होगा कि तुरंत फायर हो जाओ आप। धीरे 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 बोलते हैं ना जैसे मीठी छुरी, उस तरीके का काम है बंदे का। और जो है ये लोन आपने कैसे चुकाया आप बता रहे हैं? बताते ना, आपको दिमागी प्रेशर देता रहेगा बंदा कि यार तुम अपने बल पे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपने बल पे कुछ नहीं कर पाओगे। अब उसको आदमी टॉर्चर हो जाएगा जब उससे, तो बोलेगा सीधा हट जाओ भाई, मैं यार तुम मेरे को सहारा ही मत दो, मैं अपने मतलब खुद ही काम करूँगा, अकेला ही कर लूँगा। यही रीज़न रहा है कि उसका किसी ने विरोध नहीं किया आज तक। मैं पहला ऐसा हूँ जो इतना मतलब ज़्यादा उसको ट्रोल किया हूँ और उतना कोई किया नहीं उसको। और मैंने किया है, ट्रोल किया है तो मैंने उसके लिए किया है, तब मैं आज बोल रहा हूँ। इतनी मतलब मेरी ज़िंदगी की मेहनत थी बदनामी यूपी। मैंने उसको कितने मेहनत से लिखा था। 4 मिलियन 5 मिलियन तुम्हारे चैनल पे गया, अगर वो मेरे चैनल पे होता तो कम से कम 1 मिलियन तो जाता। कम से कम मेरा खुद का चैनल बना होता, कम से कम 1 मिलियन लोग तो मुझे जान रहे होते। मेरा खुद का ही चेहरा होता तो। चेहरा हटा दिया, नाम हटा दिया, फोटो हटा दिया, हर चीज़ तो हटा दिया तुमने। क्या दिया तुमने? तुम बोलते हो तुमको विजय राज को मैंने फेमस कर दिया। 10,000 15,000 फॉलोअर है मेरे इंस्टाग्राम पे जो पहले से ही थे, उनसे मिलने से पहले ही। यूट्यूब चैनल था ही नहीं, क्या फेमस बनाया तुमने मुझे? अगर आज मुझे काम मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि इंडस्ट्री से जुड़े लोग, जो सिंगर हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो यूट्यूब कंपनियां चला रही हैं संगीत की, वो लोग मुझे जानते हैं। उन्हीं के ज़रिए मुझे काम मिलता है और उन्हीं के ज़रिए मेरा घर भी चलता है। मान चलिए कुछ नहीं, 10 20 30,000 25,000 जितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ उतना ऊपर वाला मुझे दे देता है। इन्होंने मुझे गिराने की तो बहुत कोशिश की लेकिन मैं गिरा नहीं। क्या गिराने की कोशिश की? गिराने का मतलब ये है कि इनको जब छोड़ देंगे, कोई जानता भी नहीं है, इनको पूछेगा कौन, ना इनका गाना चलेगा ना इनको कोई जान पाएगा, ये ऐसे फड़फड़ा के रह जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले की दुआ है ना कि जितने लोगों ने उस बदनामी पे गाने को सुना था उनको पता था कि विजय राज ने गाया है। उस गाने के ज़रिए लोग मुझसे आज तक संपर्क करते हैं, उनके ज़रिए मेरे अच्छा, ये लोन कैसे चुकाया आप बता रहे थे? लोन चुकाने का किस्सा बहुत अजीब है। जब मतलब मैं पूरी तरह से हताश हो गया तो फिर मैं बोला कि अब 1 2 महीना 3 महीना ये सब बंद करना पड़ेगा। क्योंकि फिर मैं गया मुंबई, मेरा पहले का अपना काम था जो, उस काम को मैंने वापस शुरू किया। क्या करते थे मुंबई में? मतलब फ्रूट का काम है, होलसेल फ्रूट का। तो एक्सपोर्ट होता है जो बाहर जाता है फ्रूट, उसी का मेरा काम है, एक्सपोर्टिंग का। तो उसी में मैं काम करता था। तो वहाँ गया, 3 महीने काम किया, फिर मैं अभी आया लौट के। अभी सारी चीज़ें थोड़ा नॉर्मल हुई हैं। मतलब लोन चुका दिए कि नहीं इसका? हाँ, लोन चुका दिए हैं लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर से अभी भी फंसे हुए हैं जी।
तो क्या लग रहा है कि आप आगे क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए, भविष्य जो है वो हमारी मेहनत पे है और ऊपर वाले के हाथ में है। ना कि संजय यादव के हाथ में मेरा भविष्य है, ना किसी के हाथ में। मेरी अपनी मेहनत, मेरे अपने टैलेंट पे मेरा भविष्य है। मेरी किस्मत में होगा तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मुझे सुकून तो रहेगा, हाँ मैंने मेहनत किया अपना। वो बोलते हैं विजय राज का गाना संजय यादव से मिलने के बाद मिलियन गया है। सन 2020 में एक दिन में 1.5 मिलियन व्यूज पाने वाला 3 जिले का इकलौता कलाकार हूँ मैं। कौन सा गाना था वो गाना था काला काला घघरा, आज भी 4 मिलियन व्यूज है उसका। ठीक है। दूसरा एक गाना था होली का सॉन्ग, होली में गंगा नहाइले बानी, एक दिन में 1.5 मिलियन व्यूज सन 2020 में। और 2020 में ही सारे लोग जाने कि हाँ विजय राज कोई है, सिंगर, एक्टर, मतलब जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। एक दिन में 1.5 मिलियन व्यूज खाली मेरे अपने फेस वैल्यू पे आया हुआ था। लेकिन वो चीज़ें अलग थी, फिर कोरोना काल आया, लॉकडाउन आया, उसी में मतलब बोलते हैं ना कि जिसे आदमी खो जाता है, गुमनाम हो गया आम। नाम मेरा जो जहाँ उठा था एक बैग, वहीं पे फिर से गुमनाम हो गया कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। इनकी वजह से बोलते हैं हमारा बहुत ज़्यादा है, हमारी वजह, इनकी वजह से मेरा नाम चल रहा है। तो ये जो रॉयल्टी का विवाद है, आप कह रहे थे मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा इसको लेकर के। बिल्कुल करूंगा मैं, इसके लिए बिल्कुल कानून, मैं इनको, इनसे मैं डायरेक्टली बात करने वाला था इनको, लेकिन ये दोनों भाई मेरा नंबर ब्लॉक करके रखे हैं। तीसरे इनके टीम में एक हैं सचिन, वो उनको फ़ोन करो तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं भाई साहब। तो मैं इनको जो है एक लीगली मेल करने वाला था कि भाई साहब अगर आप मेरा नाम, जहाँ पे जितना गाना मैंने गाया है वहाँ पे अगर मेरा नाम नहीं पड़ा, तो मैंने पेपर वगैरह सब रेडी करके रख लिया था, और मैं जाके सीधा पहले तो साइबर FIR करता इनके नाम पे। उसके बाद फिर यूट्यूब के जरिए भी बहुत सारा ऑप्शन है इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का। तो उतना मैं अभी भी इनसे मैं यही बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए कि आप अगर चाहते हैं कि हाँ विजय राज कोई ऐसा एक्शन ना ले जिससे बहुत ज़्यादा बात बिगड़े, तो जो मेरी चीज़ें हैं, जो मैंने तुमको गा के दिया है, 3 गाना इन्होंने डिलीट किया है, वो डिलीट नहीं किया है मुझे मालूम है, इन्होंने प्राइवेट किया है उसको, वो गाने को। ये बंदा दिमाग से खेल रहा है कि गाना प्राइवेट कर दो, विजय राज फिर जो है छटपटाएंगे, अपना ये गाना उठा के अपने चैनल पर डालेंगे अगर उनके पास होगा, फिर वो जब अपने चैनल पर डालेंगे तो फिर मैं इधर से स्ट्राइक मारूंगा, क्योंकि ये सब खेल ये दीपक पाल के साथ कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अगर तुमको मेरा गाना डिलीट करना है, अगर तुमको मेरा गाना डिलीट करना है, मेरे गाने से एनर्जी है, मेरे नाम से एनर्जी है, तो एक NOC पेपर लेके आओ, लिख के दे दो, सारा गाना मेरा डिलीट कर दो आप अपने चैनल से। मैं अपने सारे गानों को अपने चैनल पे फिर से यूज करूँगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, फिर से डालूंगा। मेरा चलना होगा चलेगा, मेरा नहीं चलना होगा नहीं चलेगा, लेकिन तुमको लिख के देना पड़ेगा। इस तरह से आप दूसरे किसी की प्रॉपर्टी को, पहले तो आप उससे खाते हैं, मलाई खाते हैं, उससे पैसा खाते हैं, उससे नाम कमाते हैं। आप अगर उसका, उसी से आपका नाम जब बन गया, फिर आप उसको डिलीट कर रहे हैं, मतलब हकीकत को छुपाने के लिए आप डिलीट कर रहे हैं उसको, कि विजय राज का मैंने कोई गाना ही नहीं लिया। बदनाम यूपी डिलीट कर दिए होते एक झटके में, इतनी बड़ी हिम्मत थी तो इनके पास। मालूम था 5 मिलियन का गाना है, एक झटके में डिलीट करूंगा चैनल खत्म हो जाएगा। कितने गाने डिलीट करोगे? 3 गाना छोटे थे, कम चले थे, 4 लाख 5 लाख गया था व्यूज, तो डिलीट कर दिया इन्होंने। बाकी 3 गाने जो मिलियन में हैं नहीं डिलीट कर रहे हैं। अंतिम कोई शब्द कहना चाहें? अंतिम शब्द उनसे मेरा ये कहना है, ये सब काम बंद करो भाई। किसी के साथ धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी, ये सब बंद करो। अपने दोस्तों के साथ में, जिनको तुमको जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना मेहनत किया, तुमको उठाया है, ये मत बोलो कि तुम अकेले ही जो है भाड़ फोड़ के आए हो यहाँ तक, अकेले ही सब कुछ उखाड़ लिए हो। बहुत लोगों ने काम किया भाई, तो उसको सीधा करिए, सच्चाई से काम करो यार। कलाकार हो तुम, अच्छे कलाकार हो, अच्छी कलाकारी करो। एक मक्कारी, ये बेईमानी छोड़ दो इसको। लालच है तो मत काम करो किसी के साथ में ना, क्यों लिफ्ट देते हो भाई तुम उसको? सीधा सीधा अपना काम करो तुम यार, अपने मतलब के लिए लोगों को यूज करोगे, जब काम हो जाएगा उसको हटाओगे, फिर साला पब्लिक की नज़र में उसको बेईमान मक्कार बनाओगे, उसको चूतिया बनाओगे। ये सब खेल बंद करिए भाई, आप स्वस्थ हो जाइए, अच्छे कलाकार हैं आप, कलाकारी करिए, हम भी अपना कलाकारी करेंगे, लेकिन किसी के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। और रही बात मेरी, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मेरे गानों के, जितने भी मैंने गाने गाए हैं, वापस रिटर्न उनको जो है यूट्यूब पे अपने डाल दीजिए। मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, वो ज़िंदगी भर के लिए दिया है तुम्हें, ना कि मैं 10 दिन के लिए दिया हूँ। तुम्हारे ही चैनल पे वो पड़े रहेंगे, लेकिन वहाँ से मेरे नाम, मेरा फेम, मेरा जो रॉयल्टी है उसको हटाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन जो है मुझे कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं, या संजय यादव कॉमेडियन पर जो है तमाम गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा नाम हटा दिया गया है, रॉयल्टी जो है वो नहीं दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम आरोप भी हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।